हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, हर्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? आप सभी को बताना है, दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। दलदली सड़कों पर हम लोग फिसलते हैं क्योंकि घर्षण की कमी के कारण दलदली सड़कों पर फिसलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास विस्थापन पानी के भार के बराबर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है, एल्कोहल में डूब जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान इसलिए लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल से निकलता है क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद होने के पश्चात रात में पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया बंद होने के पश्चात रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस कारण से अलग होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। मानव शरीर की आंखें कितनी डिग्री तक देख सकती है? आपको बताना है, मानव शरीर की आंख कितनी डिग्री तक देख सकता है। मानव शरीर की आंखें 180 डिग्री तक देख सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। कटी हुई सब्जी धोने से कौन सा विटामिन निकल जाती है? कटी हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाती है? आप सभी को बताना है। कटी हुई सब्जी को धोने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है या निकल जाती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होने का कारण अवरक्त किरणें हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, बरगद के पेड़ के तने से निकलने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है?
काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। बरगद के पेड़ के तने से निकलने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल जड़ें कहलाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। मधुमक्खियों का पालन किसमें किया जाता है? मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर में किया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। वह जीव कौन सा है जिसका सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? वह जीव कौन सा है जिसका सिर काटने पर भी जिंदा रहता है? तो आप लोग याद रखिएगा कॉकरोच को। कॉकरोच का सर काटने पर लगभग 7 दिनों तक जिंदा रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वह मछली कौन सा है जिसका पेट सर में होता है? वह मछली झींगा है जिसका पेट सर में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। सबसे अधिक अंडा देने वाली पक्षी कौन सी है? सबसे अधिक अंडा देने वाली पक्षी फीलू पक्षी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। हरा तोता किस रासायनिक पदार्थ का नाम है? आप सभी को बताना है हरा तोता किस रासायनिक पदार्थ का नाम है। हरा तोता फेरस सल्फेट रासायनिक पदार्थ का नाम है। फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र आप लोग याद रखिएगा FeSO4 होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। डॉल्फिन को किस जीव में वर्गीकृत किया जाता है? डॉल्फिन को स्तनीय जीव में वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर के बराबर होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। पीतल किस धातु से मिलकर बना होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पीतल धातु तांबा एवं जस्ता धातु से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हैं? तो आप लोग याद रखिएगा एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोलस कहा जाता है या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों होती है, आप सभी को बताना है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा।
मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में यानी कि पूरा होता है? आप सभी को बताना है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न या पूरा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप सभी को बताना है। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? आप सभी को बताना है। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, यानी कि हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? आप सभी को बताना है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। रक्त समूह की खोज आप लोग याद रखिएगा 1901 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर ने किए थे। यह वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल्स होता है। भ्रूण अवस्था में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ पर होता है? भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिन का होता है? आप सभी को बताना है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। पहाड़ पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? आप सभी को बताना है। पहाड़ पर जाने से आरबीसी की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पहाड़ पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। सोते समय आरबीसी की संख्या क्या होता है? आप सभी को बताना है। सोते समय आरबीसी की संख्या बढ़ता है या कम होता है या इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है? सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रकाश सैदब एक किसमें यात्रा करता है? प्रकाश सैदब सीधी रेखा में यात्रा करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है किसके कारण? रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रतीत होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हैलोजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हैलोजन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनमो एक मशीन है जिसका काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा।
प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? यानी कि एसी करंट को डीसी करंट में किसके द्वारा बदला जा सकता है, आप सभी को बताना है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब क्या होता है? जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। जब लघु पथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा क्या होगी? जब लघु पथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज सबसे पहले किसने किया था? विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज सबसे पहले जेम्स पी जूल ने किया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। इसके बारे में यहाँ पर नोट दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज की। इस खोज को जूल के नियम के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान 2000 सेल्सियस डिग्री से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जनरल साइंस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए।